अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सी लैंग्वेज का। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने अपना सिलेबस चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। तो ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और प्रोग्राम भी आता है। तो इस चैप्टर का नाम है लूप कंस्ट्रक्ट्स। आज हमने ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस करना है कि इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, या इस चैप्टर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। लूप कंस्ट्रक्ट चैप्टर का नाम है, तो अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। लूप की डेफिनेशन आ रही है, ए लूप इज़ ए स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू रिपीट अदर स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी आपने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है किसी ख़ास कंडीशन के मुताबिक। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट्स, नॉट ओनली स्टेटमेंट बट स्टेटमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज यू वांट टू प्रिंट पाकिस्तान मैनी टाइम्स ऑन कंसोल। यानी जो आउटपुट स्क्रीन है आप उस पर काफ़ी बार पाकिस्तान लिखना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, उसके बाद डबल कोट्स में पाकिस्तान लिख देते हैं। फंक्शन के ज़रिए हम इसको प्रिंट करवाते रहते हैं। ज़रा सोचें, ये तो हमने 5 बार पाकिस्तान प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ पर है हम 5 बार प्रिंट एफ लिखेंगे। पहला प्रिंट एफ इस पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंट एफ इसे प्रिंट करेगा, तीसरा प्रिंट एफ इसे प्रिंट करेगा, चौथा प्रिंट एफ फिर पाकिस्तान प्रिंट करेगा, पाँचवा फिर पाकिस्तान प्रिंट करेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन सपोज करें अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने पाकिस्तान 100 बार प्रिंट करना है, तो क्या आप 100 बार प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखेंगे? या फिर आ जाए क्वेश्चन आपने 1000 बार अपना नाम शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या आप 1000 बार इस तरह लिखेंगे? नहीं, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है हमारे पास लूप। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे हमें लूप की मोटिवेशन क्लियर होगी। जी, तो यहाँ पर एग्जांपल है, नाउ सपोज वी वांट टू प्रिंट नंबरिंग फ्रॉम 1 to 100 ऑन कंसोल। यानी हमें कुछ ऐसे आउटपुट चाहिए 1 2 3 अप टू 100। यहाँ तो मैंने 3 डॉट्स लगा दिए ना, बट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्रॉपर नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीन पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं सारी नंबरिंग लिख सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट F1 प्रिंट F2 प्रिंट F3 अप टू 100 इस तरह लिखना पड़ेगा। दैट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, जो कि बेहतर नहीं है हमारे लिए। ये तो 100 तक नंबरिंग है, आप सोचें इसको लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा। हम इसका कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाह रहे हैं दरअसल यहाँ पर। तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो है लूप। ये देखें ऊपर इसका टाइटल भी यही दिया हुआ है, वाई नीड लूप। हमें लूप की ज़रूरत क्यों है? जब हम किसी काम को रिपीट करना चाहते हैं, कोई एक पार्टिकुलर कोड है उसको बार बार हमने रन करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लूप की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली इस सी लैंग्वेज के अंदर लूप की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है वाइल लूप, दूसरी है डू वाइल लूप और तीसरी है फॉर लूप। बट इसमें जो वाइल लूप है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसे हम स्टडी नहीं करेंगे। बट अगर कोई स्टूडेंट इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहे या इसका मेथड सीखना चाहे, तो इंशाल्लाह जैसे ही फिज़िकल क्लासेस होंगी तो मैं इसका आंसर भी आपको दे दूँगा। तो याद रहे कि ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लूप की टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में या किसी भी फॉर्म में या एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा जाता है। एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप आर देयर इन सी लैंग्वेज, तो आप इसका आंसर 3 देंगे, ठीक है। इसके बाद है वाइल लूप। वाइल लूप को ज़रा हम ब्रीफ करके देखते हैं कि वही जो पाकिस्तान लिखना था वो अब हम कैसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ना, हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है कि हमने 5 बार पाकिस्तान लिखना है, जो आपको राइट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोडिंग क्या लिखना पड़ेगी?
क्या मुझे 5 बार पाकिस्तान लिखना पड़ेगा? नो। इसके लिए कोड हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम एक वेरिएबल के ज़रिए लूप को कंट्रोल करेंगे। इंटीजर x इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमने वाइल लूप स्टार्ट की है, वाइल लूप लगाई है। इसके बाद एक चीज़ नोट करें कि वाइल लूप के बाद आपने सेमीकोलन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना, ये बात ज़हन में रखनी है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इफ़ में, इफ़ एल्स में, मल्टीपल इफ़ एल्स में सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन इस्तेमाल होता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो लूप्स आ रहे हैं, जैसे वाइल लूप है, फॉर लूप है, इनके बाद सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। इसके बाद वाइल, वाइल का मतलब है जब तक, आगे कंडीशन लिखी हुई है लूप के अंदर, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। अब हमें पता है कि x की वैल्यू 1 है, आप कंडीशन पढ़ें। क्या 1, x की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। तो क्या प्रिंट करना है? ये बॉडी चलानी है। बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी को किस चीज़ से ज़ाहिर किया जा रहा है? बॉडी को यहाँ पर डेलीमीटर से ज़ाहिर किया जा रहा है। ये देखें, ये डेलीमीटर है, फिर ये नीचे दूसरा डेलीमीटर है। तो बॉडी में जो भी लिखा होता है वो रन हो जाता है। प्रिंट एफ पाकिस्तान, तो हमारा ऐसा करने से क्या होगा, ये फर्स्ट पाकिस्तान लिखा जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन देखें, एक्स में 1 का इजाफा कर दिया गया है। एक्स में इजाफा करने का मकसद है कि एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है। आपको पता है कि ये ऑपरेटर हम चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छे से कवर करके आए थे कि इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर प्लस प्लस शुरू में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। तो इसको रन करने के बाद, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रन करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही लूप की बॉडी कंप्लीट होती है, ये देखिए आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स चल चुकी हैं, बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हमारा कंट्रोल मूव करेगा यहाँ से कंडीशन के पास वापस, क्योंकि ये लूप है। लूप का मतलब है आपने किसी कोड को रिपीट करना है। मतलब एक बार आपने बॉडी चलाई है, दोबारा फिर कंडीशन के पास आपने जाना है। अब आपने देखना है दोबारा से एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है। देखिए ये वैल्यू हमें फ्रंट पे नज़र तो नहीं आती, लेकिन आपने अपने कंसेप्ट में, माइंड में रखनी है, क्योंकि कंप्यूटर के पास माइंड तो नहीं है, बट वो इस चीज़ को रैम के अंदर स्टोर कर लेता है। तो अगेन एक्स की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू 2 जो कि छोटा है 5 से, फिर से लूप की बॉडी रन होगी, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है? ट्रू है। प्रिंट एफ पाकिस्तान, ये सेकंड पाकिस्तान प्रिंट हो गया। इसके बाद एक्स में इजाफा किया, वैल्यू 3 हो गई। 3 के बाद फिर हमने जाना है कंडीशन के पास। कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 3 छोटा होता है 5 से। फिर बॉडी में आए, तीसरी बार पाकिस्तान प्रिंट किया, फिर 4 हो गई एक्स की वैल्यू। 4 के बाद आपने फिर कंडीशन रीड करनी है। कंडीशन में लिखा हुआ है कि क्या एक्स अभी भी छोटा है 5 से? यस, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, 4 छोटा होता है 5 से। दोबारा फिर आपने बॉडी को रन करना है, पाकिस्तान प्रिंट करना है। तो ये आपका 4th टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद एक्स में इजाफा होगा, एक्स कितना हो गया? 5। 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए यस, कि क्या 5 छोटा या बराबर होता है 5 के? बिल्कुल होता है, बराबर तो होता है। तो हम फिर से बॉडी रन करेंगे, क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान। अब 6 टाइम पे हम क्या करेंगे? एक्स में इजाफा करेंगे, एक्स की वैल्यू 6 हो चुकी है, फिर हम कंडीशन के पास जाएंगे। अब कंडीशन पढ़ेंगे, क्या कंडीशन ट्रू है? वो ये पूछना चाह रहा है कंपाइलर, क्या 6 लेस और इक्वल टू होता है 5 के? तो इसे ALU ऑफ सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आंसर देगा नो, 6 छोटा नहीं होता 5 से। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपने बॉडी को स्टॉप कर देना है। लेकिन हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए 5 बार पाकिस्तान लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर आपने 50 बार लिखना है तो आप 5 के साथ यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो वो खुद ब खुद 1 से 5 तक, 1 से 50 तक पाकिस्तान प्रिंट करेगा प्रोग्राम। अगर हम उसे कहें कि 1 से 500 तक करे, तो आपने x यहाँ पर x इज़ लेस देन इक्वल टू 500 कर देना। इसी तरह 5000, 5 लाख, जो भी आप चाहते हैं, यानी कि आपने किसी एक कोड को जितनी बार आपका दिल चाहे, जितनी बार आपको ज़रूरत हो, उसको आप रन कर सकते हैं लूप के ज़रिए। तो आपने किसी एक कोड को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिपीट करवा लिया है। अब देखें ना, अगर हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ता 1000 बार या 5000 बार या 5 लाख मरतबा, तो क्या हम लिखते? नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ फिगर सेट करेंगे, इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन सेट करेंगे कि इतनी बार पाकिस्तान प्रिंट करना है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उतनी बार ही पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स,
वी आर गोइंग टू द फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। जैसे ही ये क्वेश्चन थ्योरी में आता है, आपने लाजमी तौर पे इसका फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कभी कभी शॉर्ट में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसे है, इफ एल्स का कैसे है। तो आपने इस चीज़ को भी आपने सीरियस लेना है। और मैंने जैसा कि आपको क्लास में भी बताया था कि आप कभी भी फ्लो चार्ट को नॉर्मल डायग्राम कंसीडर मत करें, बिकॉज इट्स इंस्ट्रक्टिंग द प्रोग्रामर हाउ टू राइट कोड। ये प्रोग्रामर को बता रहा होता है कि आपने कैसे कोड लिखना है, या कोई स्टेटमेंट है वो वर्क कैसे करती है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लूप वर्किंग। तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है, सबसे पहले आपने देखा है वाइल लूप में क्या होता था, कंडीशन चेक होती थी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी चलाते हैं, इसके बाद फिर आपने कंडीशन टेस्ट की थी, फिर कंडीशन ट्रू है बॉडी चलाएं, फिर कंडीशन टेस्ट करें, कंडीशन ट्रू है बॉडी चलाएं, फिर कंडीशन टेस्ट करें, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है 5 बार, 50 बार, 5000 बार, वट एवर। तो उतनी बार ये बार बार बॉडी को चलाता रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, एक ऐसा पॉइंट लाजमी आएगा कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप एग्जिट हो जाएगी और प्रोग्राम का जो नीचे वाला है सेक्शन है वो रन होगा। ओके, तो फ्लो चार्ट के मतलब मैंने आपको जो बातें बतानी हैं कि इसको बनाने का या लिखने का तरीका क्या है और हम इसे सीरियसली कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है, सबसे पहले एक एरो आ रहा है कंडीशन की तरफ। कुछ बच्चों ने जब ये लास्ट टाइम पेपर दिया है, उन्होंने कंडीशन लिखी हुई थी इस शेप के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। दैट्स नॉट वैलिड। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरीली आपने डायमंड सिंबल के अंदर लिखनी होती है। ठीक है। कंडीशन के बाद ये कुछ बच्चे टी और एफ का जिक्र नहीं करते, ट्रू फॉल्स, तो उनका फ्लो चार्ट भी सही कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद ये एरो की डायरेक्शन देखिए, आपने इसी तरह लगानी है। आपने फिर इस चीज़ को आपने एक रेक्टेंगल के अंदर लिखना होता है, लूप बॉडी को। उसके बाद एरो वहाँ जा रहा है, इसके बाद जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स का भी आपने जिक्र करना है, आपका लूप स्ट्रक्चर एग्जिट हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी नोट करें, ये जो लूप बॉडी है ये नॉर्मल रेक्टेंगल के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। एज्ड भी हम इसे कह सकते हैं, बट ये जो एग्जिट लिखा हुआ है ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर्स थोड़े से सर्कुलर आपने बनाने होते हैं। दिस इज स्टाइल इन फ्लो चार्ट मेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। यू नो, रूल्स फॉर राइटिंग एनी स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स, और स्टाइल ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। कि आपने लैंग्वेज के अंदर किसी बात को लिखना है, उसका जो तरीका है, लिखने का अंदाज है, स्टाइल है, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। आपको पता है जब भी हम इस रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो सिंटैक्स एरर आता है। तो आपने वाइल लिखना होता है, उसके बाद कंडीशन लिखनी होती है। सिंटैक्स कहते हैं किसी काम को करने का जनरल मेथड, आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है। तो वाइल, कंडीशन, उसके बाद क्या आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक सिंटैक्स है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में भी इसी तरह लिखी हुई हैं, आपने साथ साथ बुक को भी स्टडी करना है। ओके, मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था, वाइल लूप सिंटैक्स सेकंड स्टाइल, इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट सिंटैक्स। कंपाउंड कहते हैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके पास आ चुकी हैं, ये देखें। तो यहाँ पर वाइल कंडीशन लगानी है आपने, फिर बॉडी, फिर उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप जितनी चाहें लिख सकते हैं। इस पे कोई लिमिट नहीं होती, जितनी प्रोग्रामर को ज़रूरत है वो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख सकता है। यू कैन आल्सो राइट सिंटैक्स लाइक एज वाइल कंडीशन। ये याद करें बार बार कि वाइल के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। इसके बाद ये बॉडी है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ पर लूप बॉडी आएगी, ये भी वैलिड कंसीडर हो जाता है। तो आपने तीनों सिंटैक्स पेपर के अंदर लिख के आने। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट लूप पढ़ाना चाहता हूँ, दैट्स फॉर लूप। फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले हम ये कोड देखते हैं कि हम फॉर लूप की तरफ क्यों आ रहे हैं। जब लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ मौजूद है तो फिर हम दूसरी चीज़ को क्यों अडॉप्ट करते हैं। यस जी। तो फॉर लूप की हम बात करते हैं। फॉर लूप में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, एक्स की वैल्यू क्या है।
एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू है 1। अच्छा, जो वाइल लूप है उसमें भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक स्टॉप करना है, कितने का इंक्रीमेंट है, वट एवर। तो फॉर लूप में और वाइल में एक जो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा ना, वो ये आएगा कि ज़्यादातर प्रोग्रामर्स फॉर लूप को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तीनों काम एक ही लाइन के अंदर सिमट जाते हैं, आपका कोड मीनिंगफुल और स्मार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। अच्छा, ये जो एक्स की वैल्यू 1 है इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कहते हैं किसी काम का शुरू होना। तो ये कोड कंपाइलर सिर्फ एक ही बार रन करेगा, इस बात को माइंड में बिठा लें कि एक्स की वैल्यू 1 है, ये दोबारा चेक नहीं होगा। इसके बाद कंट्रोल आएगा वैल्यू लेने के, एक्स की वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर अब एक्स लेस देन और इक्वल टू है 5 के, कंपाइलर टेस्ट करेगा। तो इसका आंसर आएगा यस कि एक्स लेस देन और इक्वल टू है 5 के। कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू होने के बाद प्रिंट एफ पाकिस्तान, लूप की बॉडी रन होगी और यहाँ पर पाकिस्तान लिखा जाएगा। अच्छा, लूप की बॉडी रन करने के बाद आपने इंक्रीमेंट की तरफ जाना है। आपने कभी भी ये कंसीडर नहीं करना कि कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट आता है, नहीं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 ये होता है, स्टेप नंबर 2 ये होता है, स्टेप नंबर 3 ये होता है, स्टेप नंबर 4 ये होता है, स्टेप नंबर 5, इसके बाद स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर ये चीज़ रोटेट कर रही है। आपने ये नोट किया कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, कंपाइलर यहाँ पर वापस नहीं जाता फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो अगेन मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया था इसकी वर्किंग कैसे होगी। x की वैल्यू 1 है और 1 छोटा या बराबर है 5 के, तो आंसर आएगा यस। कंडीशन ट्रू हो गई है, बॉडी चलाएं पाकिस्तान, तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लिखा गया। अब इसके बाद आपने जाना है इंक्रीमेंट के पास। x कितना हो गया, 2 हो गया। 2 के बाद इस चीज़ को आप रीड करेंगे, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू है 5 के, यस। x की वैल्यू 2 थी, 2 छोटा है बराबर होता है 5 के। फिर आपने पाकिस्तान प्रिंट कर देना है, यहाँ पर सेकंड टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो गया आउटपुट के अंदर। इसके बाद फिर हम जाएंगे x के पास, x प्लस प्लस, x की वैल्यू 3 हो गई है, तो 3 भी छोटा है बराबर होता है 5 के, यस। प्रिंट एफ पाकिस्तान, तो तीसरी बार पाकिस्तान भी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ आएंगे, x की वैल्यू 4 हो गई, फिर कंडीशन टेस्ट हुई, ट्रू है क्योंकि 4 छोटा है बराबर होता है 5 के। ओके, नेक्स्ट 4 बार पाकिस्तान प्रिंट हुआ है, तो अब दोबारा से x में इजाफा होगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी जैसा कि वाइल लूप में हो रहा था। 5 छोटा है बराबर है 5 की, यस। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, आंसर इज ट्रू। देन you will again execute the body like printf पाकिस्तान। कंडीशन 5 पे भी ट्रू है क्योंकि 5 छोटा है बराबर है 5 के, पाकिस्तान प्रिंट होगा यहाँ पर लास्ट टाइम। अब इसके बाद आपको पता है कि दोबारा फिर आपने x में इजाफा करना है, x कितना हो जाएगा 6। ऑटोमेटिकली कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पर, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 6 लेस या इक्वल 5 के नहीं होता। तो इस तरह यहाँ पर प्रोग्राम पॉज हो जाएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि आपने किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन आता है, यहाँ पर भी ये सेमीकोलन लिखा हुआ है। इसके बाद कंडीशन आती है, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है कंडीशन। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट आता है, या फिर कभी कभी डिक्रीमेंट भी होता है जब आपने रिवर्स लूप चलाना हो, तो वो भी हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गई है, स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, ठीक है। इसके हम बाकी सिंटैक्स को भी अभी डिस्कस करते हैं। इसे हम सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स भी कहते हैं जी। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन है, फिर सेमीकोलन है, फिर कंडीशन है, फिर सेमीकोलन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, इसके बाद ब्रैकेट आती है जो कि यहाँ नीचे चली गई है मोबाइल व्यू की वजह से।
इसके बाद ये बॉडी स्टार्ट हो गई, इसमें आप जितनी चाहें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, उसका तरीका भी देख लें। स्टेटमेंट 1 सिंटैक्स में कैसे लिखना है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट n, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। तो आप जितनी चाहें स्टेटमेंट्स फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं। बेसिकली इस बॉडी का पर्पज़, ये जो हमने बनाई है यहाँ पर, ये इसका पर्पज़ है कंपाइलर को बताना कि फॉर लूप मोर देन वन स्टेटमेंट्स को रन करना चाहती है। लेकिन अगर हम पिछले प्रोग्राम में आए, अभी ये जो हमने समझा है कोड, इसके मुताबिक ये देखें, जब मैंने प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखा, एक स्टेटमेंट है, तो हम ये इफ़ के अंदर भी देख चुके हैं कि एक स्टेटमेंट के लिए बॉडी लगाना ज़रूरी नहीं है, डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा सारी स्टेटमेंट्स होंगी तो आपको यहाँ पर डेलीमीटर्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ पंजाब भी प्रिंट हो, प्रिंट एफ पाकिस्तान, प्रिंट एफ पंजाब, तो अगर मैं दोनों को बॉडी के अंदर नहीं लिखूंगा तो सिर्फ पाकिस्तान कंसीडर होगा, पंजाब सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको इंशाल्लाह वेरी सून करवाऊंगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अगर आप चाहें तो इसी सिंटैक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन लिखना है, फिर सेमीकोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इसके बाद लूप के। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर लूप के फ्लो चार्ट की। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे बनाना है आपने फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही है। जी, इनिशियलाइजेशन यहाँ आप देख सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी रन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर टी लिखना है। बॉडी के बाद आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है। ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इनमें वैल्यू सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद आपने दोबारा से फिर कंडीशन टेस्ट करनी है। कुछ बच्चे यहाँ पर जो फ्लो चार्ट होता है ना, उसकी ये वाली लाइन यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपने जो लाइन लगानी है वो कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के बिटवीन जो एरो आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर लगानी है। तो फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, बॉडी रन होगी, इंक्रीमेंट होगा, दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, बॉडी चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। आपने वहाँ वर्किंग में भी देखा था जब मैं आपको समझा रहा था कि आपने दोबारा इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाना होता, ठीक है। तो इस तरह ये सर्कल या फिर ये साइकिल बार बार चलता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। कब तक रिपीट होगा, जब तक इसको कंडीशन फॉल्स नहीं मिलेगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर नीचे इसको ले आता है। फॉल्स हुई कंडीशन तो लूप को एग्जिट करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ आ रहे हैं। वाइल लूप और फॉर लूप का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आपने थोड़ा ये सोचना भी है कि अगर कोई प्रोग्रामर इन दोनों में से किसी लूप को इस्तेमाल करेगा तो क्यों करेगा। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपने क्या लिखना है, 5 बार आपने पाकिस्तान लिखना है, ये देखिए, ठीक है। बट जो प्रोग्रामर वाइल लूप इस्तेमाल करेगा उसे इस तरह से काम करना पड़ेगा, इंटीजर x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, फिर वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 5, वाइल की बॉडी आ गई, उसके बाद प्रिंट है पाकिस्तान, फिर एक्स में इजाफा होगा। इस तरह से ये सारा आपने कोड लिखा हुआ है। बट अगर आप फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें वो जो इतना एक्सटेंसिव कोड है, जो लेंथी कोड है, जो एक्सटेंड हुआ है, उसको आपने स्मार्ट कर दिया एक ही लाइन के अंदर। इनिशियलाइज शुरू कहाँ से होना है, रुकना कहाँ पर है, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान 5 बार प्रिंट हो रहा है। दोनों कोड्स काम सेम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो राइटिंग स्टाइल है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। इसी की बुनियाद पर आपने देखा कि दोनों के फ्लो चार्ट भी मुख्तलिफ बन रहे हैं, दोनों के सिंटैक्सेस भी अलग हैं। और फाइनली मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि वाइल लूप और फॉर लूप, इनको अपने स्मॉल लेटर में लिखें, बिकॉज दीज आर कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। और जो कीवर्ड है आपको पता है, सारे के सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है, तमाम स्टूडेंट्स इसकी असाइनमेंट बनाएंगे हैंड रिटन, और ये मुझे आप लोगों ने वेडनेसडे तक, यानी बुध के दिन तक लाजमी तौर पे कॉलेज में जमा करवानी है, किसी न किसी को भेज के। आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है।
ये सारे के सारा कोड आपने लिख के, अपना नाम लिख के, डेट लिख के आपने मुझे सबमिट करवाना है, इसे समझना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इसके बाकी प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे।